एक और खबर है, रेमो डिसूजा एंड टाइगर श्रॉफ ने पिक्चर चालू कर दी है। यस अभी और साथ में शायद एल्विश यादव भी जुड़े हैं उनके। टाइगर का एक्टिंग से 36 आंकड़ा है, रेमो का डायरेक्शन से 36 आंकड़ा है। पता नहीं कैसे मिलन है। एल्विश कहाँ से एक्टिंग कर पाएगा मेरे को नहीं समझ में आ रहा है सर। एल्विश तो वो रियलिटी शो यूट्यूब का लड़का है, थोड़े बहुत रियलिटी शोज किए, जी हाँ। एक्टिंग में उसको ले लिया है। इतना कौन सा ऐसा फैन फॉलोइंग है नहीं जो कि उसकी टिकट खरीद के देखने आएंगे, मेरे को नहीं लग रहा है। करेक्ट क्या, बट टाइगर श्रॉफ आल्सो वांट्स टू डू फिल्म्स, आना चाहिए। अभी बहुत दिन से अंदर बैठा रहेगा छुप के, तो टाइगर को तो नजर आना चाहिए। सर धर्मा की एक पिक्चर 90% कंप्लीट है, वो रुक गई है, उसकी शूटिंग 6 महीने के बाद शुरू होगी। ये वाली राज मेहता की पिक्चर, जिसमें okay. ये लक्ष्य लालवानी वाली। ओके ओहो, लगता है संदीप वेंगा रेड्डी ने डिसाइड कर लिया कि चुन चुन के ऐसी फिल्मों को, ऐसी हीरोइनों को भरूं पिक्चर में जिनको एक्टिंग नहीं आती है। दीपिका जैसी एक्टर को निकाल के उन्होंने लिया था, दिमरी को। अब लेटेस्ट न्यूज ये है कि एक अच्छा इंपॉर्टेंट कैमियो रोल है, उसके लिए किसको अप्रोच किया उन्होंने? कैटरीना कैफ को। अच्छा, कैटरीना को एक्टिंग आती है लगता है आपको? और 1-2 दिन नहीं, पूरा 5 दिन का एक्सटेंडेड रोल है उनका स्पिरिट के लिए। पिक्चर का नाम है स्पिरिट। लेकिन कैटरीना सोच क्या रही है? घर पे बैठी है, काम नहीं है, खाली उनका लगे वर्किंग आवर्स जो 8 घंटे की शिफ्ट के चक्कर में दीपिका ने छोड़ दिया था, ये संदीप उनसे काम कराएंगे 24 घंटे 18 घंटे। तो वो शायद कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही हैं। अभी घर पे बैठ के कर लेना चाहिए, कुछ तो फायदा हो जाएगा यार। आते अगली खबर पर से कार्तिक आर्यन की पिक्चर है नागजिला, जो इस 14 अगस्त को रिलीज होने वाली थी। मेकर्स ने अनाउंस कर दिया था, लेकिन अब पिछले दिनों पिक्चर की शूटिंग पूरी हुई। सोचिए प्लानिंग किस तरह से गड़बड़ होती है, वो भी धर्मा जैसा प्रोडक्शन, महावीर जैन जैसे बड़े फाइनेंसर उनके साथ जुड़े हुए हैं। रिलीज डेट है अभी पिक्चर की 12 फरवरी 2027। जब आपने पिक्चर 6 महीने पूरी कर ली है तो आप इतना वक्त क्यों लेते हो? आज का जमाना है कि पिक्चर 2 महीने में कंप्लीट, 2 महीना पोस्ट पर, 2 महीने प्री प्रोडक्शन, 6 में पिक्चर रिलीज होनी चाहिए। आप एक फिल्म को 2-2 साल लगाते हो, कॉस्ट बढ़ाते हो, 150-200 करोड़ पिक्चर पहुंच जाती है, तो आप पिक्चर सक्सेस होगी। सब प्लानिंग का पूरा गड़बड़ है सर। अब वेट कीजिए, अब 8 महीने के बाद पिक्चर आपको देखने को मिलेगी नागजिला। जो भी है, मगर कार्तिक आर्यन की एक दाद देनी पड़ेगी कि he was the first one to come out and donate for Assam Relief Fund। 1 करोड़ डोनेशन दिए। फिर गुरु रंधावा ने दिए 50 लाख। सब everybody is coming forward। I think अक्षय कुमार has also come forward। तो फिल्म स्टार्स हमारे जो है फिल्म फ्रेटर्निटी के, ये बात तो माननी पड़ेगी। whenever there is a crisis in the country, ये खुद खड़े हो जाते हैं आगे आके। सुनील दत्त साहब होते थे हमारे जो सीधा पथ यात्रा पे निकल जाते थे। इस तरह स्टार्स भी हमारे डोनेशन में कहीं पीछे नहीं है। शाहरुख ने भी आई एम श्योर किया होगा, पता नहीं रहे, सलमान ने भी दिया होगा, बिकॉज आसाम नीड्स, एंड आई एम श्योर द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, द स्टार्स हैव कम फॉरवर्ड एंड डोनेटेड हेवीली। आज तो भूमि पेडनेकर भी गई है आसाम। नहीं, सबसे पहले स्टार तो है नहीं वो, सबसे पहले क्रेडिट जाते हैं रणदीप हुड्डा को। सबसे पहले वो गए। आई एम सो सॉरी, खड़े होके वहां पर सबको सेवा बांटी। और भूमि पेडनेकर का भी बड़ा कंट्रोवर्सी चालू है सर। उसकी तो रेल बना के रखी है पूरे सोशल मीडिया पे। उसकी सबसे पहले टीचर ने ये कर दिया सर, जहाँ पे वो आके सबको सिखा रही थी, जो जेंजी गाली गलौज कर रही थी, रील बना रही, उनको बोलते कि आप मर्यादा में रहो, रिस्पेक्ट आवर प्राइम मिनिस्टर, रिस्पेक्ट आवर कंट्री, ये वो करके बहुत उसने ज्ञान बांटा। उसकी टीचर आ गई अचानक से, बोलती है कि तू तो ज्ञान बांटना कम ही कर, मेरे को मालूम है कि तू कितनी डिसरिस्पेक्टफुल थी और डिस्टेन्ड यू वर व्हाइल आई वाज टीचिंग यू। सबसे पहले उसने ये कर दिया। फिर उसके बाद एक और हमारी सिंगर आ गई नेहा बसीन, उसने उसको बोल दिया कि तेरे में गुदा है नहीं तो तुम बात ही मत कर। तो सभी ने भूमि की रेल बना दी है सर। सर ये फैक्ट है कि जब भी त्रासदी आती है कोई भी स्टेट्स में, फिल्म इंडस्ट्री बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, अपने साथ जो भी होता है कंट्रीब्यूशन करते हैं। हमने सालों पहले देखा है कि कैसे कभी अकाल हो गया, कभी बाढ़ आ गई ना, पूरी इंडस्ट्री का जुलूस निकलता था, ट्रक पे लेके निकल पड़ते थे, डोनेशन मांगते थे रास्ते पे सर। अच्छा, कितनी बार देखा है, राज कपूर हो, मनोज कुमार, धर्मेंद्र वगैरह, हमने बहुत सारे इंसिडेंट देखे। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इंडस्ट्री के प्रति पूरी तरह से उदासीन रहते हैं। कोई इंडस्ट्री को हेल्प नहीं मिलती है किसी भी मामले में, खाली इंडस्ट्री वालों को यूज करना जानते हैं, उनको देना नहीं जानते, कोई भी गवर्नमेंट हो। अभी जब आसाम में रेगुलर ये प्रॉब्लम है त्रासदी बाढ़ वगैरह की, तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे करती क्यों नहीं काम यार? ट्रिपल इंजन सरकार चल रही है, तीसरा टर्म है मिस्टर हेमंत जो सीएम है, अब क्यों वापस कटोरा लेके खड़े हो जाते हो सबके सामने यार?
प्लानिंग ऐसी करो कि ना बाढ़ आए ना अकाल आए। क्यों नहीं एक सभी नदियों को मिला के एक जगह पे लेके आया जाए कि किधर कुछ भूत, जैसे ये प्लानिंग थी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कि सभी नदियों को एक साथ जोड़ दिया जाए, तो ओवरफ्लो पानी भी नहीं होगा, बाढ़ भी नहीं आएगी, अकाल भी नहीं पड़ेगा। लेकिन ये हमारे नेताओं में ना इसका अकाल है, एक्चुअली बुद्धि का अकाल है। लोगों के लिए कुछ करना नहीं चाहते। हाँ? अभी आप अपनी इंडस्ट्री तो आती है। अभी आप देखिए, आप इंडियन सिटीजन है नहीं है, आप टैक्स भर रहे हो, इंडियन सिटीजन नहीं हो, आप आधार कार्ड है आपका, आप इंडियन सिटीजन नहीं हो, आपके पास आप इंडियन सिटीजन नहीं हो, तो आप क्या हो? फॉरेनर लोग भी तैयार हैं हमको मानने को पासपोर्ट पे कि आप इंडियन सिटीजन हो, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट बोलती है आपके पास अगर तीनों चीजें तो भी आप इंडियन सिटीजन नहीं हो। तो हम क्या है भैया, हमको वो भी डॉक्यूमेंट बता दो कि ये डॉक्यूमेंट है आपके पास तो इंडियन सिटीजन हो। लानत है सर, क्या क्या नई नई चीजें उजागर होती रहती हैं और सफर किसको करना पड़ता है? आम जनता को सर। चलिए आते हैं आखिरी खबर पे सर, लास्ट। ये प्रेम मोल लिया, या प्रेम हमारे सलमान खान साहब ने लेके आए। मैंने प्यार किया से राजश्री के परिवार में, राजश्री की फिल्मों में, लेकिन अब आयुष्मान खुराना उस प्रेम को लेके आगे चल रहे हैं। फिल्म कंप्लीट हो गई है, ये प्रेम मोल लिया, प्रेमिका शर्वरी बाग, आयुष्मान खुराना शर्वरी बाग, और नवंबर 2027 में रिलीज हो रही, नवंबर 26 को रिलीज करनी ये 26 है इसी साल 2026। ओके, तो ये पहली बार सलमान खान को जो हम देखते आ रहे हैं, प्रेम प्रेम प्रेम, अचानक नया प्रेम आ गया, आयुष्मान खुराना ने उठा लिया है। देखें ये फिल्म क्या रंग दिखाती है, क्योंकि ये सूरज बरजातिया जी के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज टेस्ट है, बहुत बड़ा चैलेंज है। ही हैज टू प्रूव इट। ये फिल्म चलनी चाहिए। किस तरह की बनी है ये प्रेम मोल लिया, क्या है इसमें संस्कार हिंदू तो होंगे ही, काफी सांस्कृतिक फिल्म होगी, फैमिली ड्रामा होगा, बट विल इट क्लिक एट द बॉक्स ऑफिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। इट्स अ बिग फिल्म। वी विश सूरज बरजातिया एंड राजश्री प्रोडक्शंस फॉर दिस फिल्म। ये प्रेम मोल लिया हम डेफिनेटली फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना चाहेंगे। विशिंग ऑल द बेस्ट। और द रियल ओजी प्रेम, सलमान भाई का भी एक कैमियो होना चाहिए था। सलमान खान को अभी भी एक फिल्म करनी चाहिए सूरज जी के साथ। एंड सूरज जी को मैं कहना चाहूंगा, मैंने प्यार किया कि कुछ रिमेम्बरेंस याद करते हुए कुछ एक फंक्शन करे, कुछ जैसे सब करते हैं रिमेम्बरिंग। आई थिंक इवन मैंने प्यार किया वो कितने साल हो गए होंगे, तकरीबन 40 साल, 38 साल हो गए। शुड डू सम फंक्शन एंड ब्रिंग बैक दोस मेमोरीज, जिसमें हमको भी मौका होगा शामिल होने का। अभी पीआर दे उसकी फिल्म के। लवली टाइम स्पेंडिंग विद देम टुगेदर। राजश्री हैज ऑलवेज बीन लाइक अ बैंक, लाइक अ फैमिली। पैसे के मामले में बोलो, प्यार के मामले में बोलो, इमोशन, आई हैड द बेस्ट टाइम ड्यूरिंग राजश्री प्रोडक्शंस। बाबुल फिल्म के टाइम पे मैंने ज्वाइन किया था, फिर उसके बाद थोड़ा मैंने एक फिल्म थी साउथ की उषा किरण मूवीज की, जो नाम मैं भूल रहा हूँ, सुजाता मेहता जिसमें थी, प्रतिघात में थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन मैंने प्यार किया में वी वर फुल्ली इमर्स्ड, हम लोग साथ में ही थे हर जगह, सलमान की सिलेक्शन से लेके टिल एंड। इट वाज लवली। वी शुड हैव अ फंक्शन एंड इवेंट टू रिमेंबर दोज ग्रेट टाइम्स वी स्पेंड टुगेदर। 60 साल से भी ज्यादा हो जाएंगे। वहाँ पर श्री पीके गुप्ता जी हैं, राजश्री के बैकबोन है, हमेशा हर फंक्शन पर, प्राइवेट स्क्रीनिंग पे हमेशा इनवाइट करते हैं। उनका कॉर्पोरेशन हमेशा बना रहा है इतने सालों से सर। पीके गुप्ता जी वाज ऑलवेज विद अस। All the best to Rashri Films. We look forward to watch your film. कुमार बरजातिया जी, the pillar behind जी हाँ, राजश्री प्रोडक्शंस प्रोडक्शन, पूरा प्रोडक्शन जो उन्होंने उठाया, और कैसे मैंने प्यार किया को कॉन्फिडेंस से उन्होंने सेट्स लगाए, पैसे खर्च किए। ही वाज श्योर कि ये फिल्म सूरज सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर देने वाले, और वही हुआ। वंडरफुल। दोस्तों ये सारी खबरें आपको कैसी लगी वो जरूर हमको कमेंट सेक्शन में बताना, और आएंगे इसी तरह का एपिसोड लेके अगली बार आप सभी के लिए। थैंक यू।